वजह से जिस तरह माँ के हुकूक हैं, बाप के भी हुकूक हैं, इसलिए कि जब किसी की माँ मरती है तो बच्चा यतीम नहीं होता, जब किसी की माँ मरती है बेटा यतीम नहीं होता, माँ मरती है बेटी यतीम नहीं होती है, लेकिन जब बाप मर जाता है तो औलाद यतीम हो जाती है। इसलिए हो न हो, जब तक बाप है इनकी कदर करें, बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। जब बाप दुनिया से चले जाते हैं ये कायनात अंधेरी हो जाती है, पूरे आसमान बिल्कुल अंधेरा लगता है, सूरज की शुआएं जिस्म पे पड़ती है, जिस्म कांप जाता है, पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है। और जब तक बाप जिंदा है दुनिया हसीन तरीन लगती है, यतीमी साथ लाती है, जमाने भर की तकलीफें। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। यतीमी साथ लाती है, जमाने भर की तकलीफें। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। मेरे नौजवान दोस्त, मेरे नौजवान भाई, जब तक बाप हयात से है, जब तक ये जिंदा है, इनकी इज्जत कर लिया कर। और आलम तो यह है, बेटे ने गलती की, बेटे ने आवारगी की, मेले में घूमता रहा, पैसा जाय करता रहा, कभी शराब पी के कभी तारी पी के घर आया, और बाप ने जब डांटा तो बाप के मुंह लग जाता है। बाप से कहता है आपने क्या कमाया है, आपने क्या दिया है, आपने कौन सा पैसा कमाया है। मेरे अजीज नौजवानों, बाप से कभी ये जुमला मत कहना, बाप को मौसम का हाल मत बताना कि जिसने जिंदगी के हर मौसम को झेला हो, जिसने धूप देखी हो, जिसने गर्मी देखी हो, जिसने सर्दी में दौड़ा हो, जिसने अजियतों का सामना किया हो, उसे मत कहना कि जमाने के बारे में आपको क्या मालूम। बाप को मालूम क्या नहीं होता है, उसे ये मत कहना कि आपने क्या कमाया है। अरे उसकी कमाई तो यही है, तू जो जवान हुआ है यही तो बाप की कमाई है, जो तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है यही तो बाप की कमाई है। बाप से मत कहना कि क्या कमाया है, इसलिए कि बाप की कमाई हकीकत में उनकी कमाई घर नहीं होता, उनकी कमाई दौलत नहीं होती है। बाप की कमाई अगर होती है तो फकत औलाद की कमाई होती है। लेकिन हमने बाप को भुला दिया, हमने उनकी इज्जत नहीं की जो उनका एहतराम होना चाहिए। हमने अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा देखा है, ये मेरी माँ की दुआ है। आप लोग देखे हैं? आप लोग अगर सड़कों पे सफर करते हैं अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये मेरी माँ की दुआ है। और बाप कहाँ चले गए? अरे बाप कहाँ गए? बाप के अहमियत और उसके वकार को भुला दिया। कितनी मर्तबा आपने बाप से मोहब्बत से बात की, कभी ऐसा हुआ कि आप गए बाप की बारगाह में और जाके बाप के पांव को दबाया? कभी ऐसा हुआ कि उनकी ख्वाहिशों की चीजें लाकर उन्हें दी? कभी ऐसा मौका ही नहीं आता। आली वकार बाप क्या है? बाप एहतराम है, बाप इज्जत है, बाप आबरू है, बाप वकार है, और बाप ही जन्नत है, बाप ही जहन्नम है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर माँ बाप राजी है तो तुम्हारे लिए
जन्नत का मुज्दा है। अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर ये चाहते हैं कि रब राजी रहे, ये चाहते हैं मुस्तफा राजी रहे, ये चाहते हैं हमें जन्नत मिले, ये चाहते हैं जन्नत में घर मिले, ये चाहते हैं कौसर व तस्नीम मिले, ये चाहते हैं जन्नत के बागात मिले, तो बस एक रास्ता है, वो ये है इताअत इलाही के साथ माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत करें। इसलिए कि जो बंदा माँ बाप की इज्जत करता है, उनका एहतराम करता है, उससे मुस्तफा भी राजी होते हैं, उससे खुदा भी राजी होता है। और जिनसे मुस्तफा राजी हो जाए, जिनसे खुदा राजी हो जाए, जन्नत उसी की हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हमने माँ बाप को समझा नहीं और बात बात पे अगर बाप ने कभी डांटा तो बोलते हैं आपने हमें क्या दिया है। आपने जुमला सुना है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हों उसे मालूम है, कभी डांटा कहा आपने हमें क्या दिया है। नौजवान बच्चों को, बेटों को इतना समझना चाहिए कि बाप क्या चीज है, बाप ने हमें क्या दिया है। इतना समझ ले कि वो आधार कार्ड जो उसको हिंदुस्तान की शहरियत दिलाता है, वो आधार कार्ड जिसके जरिए हिंदुस्तान में वो रहने का अधिकार पाता है, अगर आधार कार्ड से उसके बाप का नाम निकाल दिया जाए, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, उसका कोई वकार बाकी नहीं रहेगा, उसकी शहरियत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए बाप हो न हो, हयात से हो न हो, मगर बाप का नाम काफी होता है। और बाप क्या है, बाप क्या है, बाप एक दरख्त है, वो बूढ़ा शजर है। अगर बूढ़ा शजर फल ना भी दे तो दरख्त काटे नहीं जाते, बल्कि दरख्त फल ना भी दे उसकी हिफाजत की जाती है। फल ना भी दे तो क्या हुआ, वो दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को वो परछाई अता करता है, वो साया देता है। इसी तरह बाप बूढ़े क्यों ना हो जाए, बाप ज़ईफ क्यों ना हो जाए, मगर बाप अपने घर के लिए छतर छाया होता है, बाप घर के लिए आशियाना होता है, बाप घर के लिए शामियाना होता है। जिस घर में बाप जिंदा है वो घर आबाद रहा करता है। बाप क्या है, बाप घर का एक अजीम शान शामियाना है, मगर हमने आपने नहीं समझा। हकीकत बात बताऊं दोस्त, हमारा आप यूं ही जवान नहीं हुए हैं, हमारा आप जवान यूं ही नहीं हुए हैं। अरे हमारे और आपके वालिद भी तो कभी सोचते हैं कि कहाँ गई वो रंगो भरी जवानी, कहाँ गई वो मेरी कहानी, कहाँ गए वो पुरानी यादें, कैसे आई ये हमारा बुढ़ापा आया, कैसे बुढ़ापा, वो भी तो सोचते हैं। फिर ख्याल आता है हम बूढ़े हुए तो क्या हुआ, हमारा बेटा जवान हो चुका है, हमारी कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई तो क्या हुआ, हमारा बेटा सीधा तौर पे खड़ा हो पाता है, हम ज़ईफ हो गए तो क्या हुआ, मेरा बेटा तवाना और ताकतवर हो गया है। बाप इसे कहते हैं बचपने का जमाना होता है, बाप कैसी कुर्बानियां पेश करता है। आली वकार हम समझे जरा, जो बाप बने हैं उसे मालूम है और वो महसूस भी करेगा, लेकिन अभी जो बाप के मकाम तक नहीं पहुंचा और उनके बाप हयात से हैं, वो न समझ पाएगा कि बाप की कुर्बानियां क्या है। हम और आप अभी दुनिया में आए नहीं होते हैं, अभी पेट के अंदर हो रहे होते हैं। बाप देखता है मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। अगर ठंडी का मौसम है, बाप अपने आने वाले बच्चे के लिए ऊनी कपड़ा खरीदता है ताकि उसका शहजादा जब दुनिया में आए उसे ठंडी न लगे। अगर गर्मी का मौसम है तो उसके लिए सूती कपड़ा लाता है
ताकि उसके बच्चे को गर्मी न लगे, उसका बच्चा एकदम बिल्कुल आराम और राहत महसूस करे। ये बाप है। जब और हम और आप जब दुनिया में आते हैं, जब औलाद दुनिया में आती है, बाप खुश हो जाता है, बाप मुस्कुराने लगता है। बाप खेत में काम करता है, दिन भर काम करता है, कभी मकई के खेत में, कभी धान के खेत में, कभी पाट के खेत में, कभी गेहूं के खेत में। बाप दिन भर काम करता है और जब काम करके वो घर वापस आता है, अगरचे दिन भर का प्यासा हो, अगरचे दिन भर का भूखा हो, बाप जब घर आता है, घर आके अपने बीवी से ये नहीं कहता पानी लेकर आओ, ये नहीं कहता खाना लेकर आओ। जब बाप खेत खलियान से दिन भर का थका मांदा जब घर आता है, वो कहता है मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। जब बाप अपने बच्चे को अपने गोद में लेता है और गोद में बच्चा जब मुस्कुराता है, बाप दिन भर के थकान को भूल जाता है, अपने बेटे के साथ बाप मुस्कुराने लगता है। ये बाप है। मगर हमने बाप के एहसान को फरामोश किया है, हमने उनकी इज्जत नहीं की जिसके वो हकदार हैं, उनकी ताज़ीम नहीं की जिसके वो हकदार हैं, उनकी खिदमत नहीं की जिसके वो हकदार हैं। तो बाप की खिदमत, माँ की खिदमत हर शख्स पे जरूरी है कि उसे तकलीफ न हो। और एक बात बताओ, हमें और आपको ये लगता है कि हमारे वालिद हमसे मोहब्बत नहीं करते। अरे मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत हमारे वालिद आपके वालिद आपसे नहीं करते। बस अलबत्ता इतना है, जब आपको चोट लगती है, माँ दौड़ के आती है, सीने से लगा लेती है, बाप सीने से नहीं लगाता। जब आप गिरते हैं, बाप उठाने नहीं आता। अगर वो खुद उठाने आएगा, आपके अंदर हिम्मत कहां से आएगी, आपके अंदर कुव्वत कहां से आएगी, आप कैसे संभलना सीखेंगे। और बाप मोहब्बत का इजहार नहीं करता। क्यों? कि बाप अपने दिल के अंदर, अच्छा जितना समंदर ज्यादा गहरा हो, पानी जितना ज्यादा गहरा हो, उतना खामोश रहता है। अली वखार, ये बाप की मोहब्बत नहीं है कि अपना घर छोड़ता है, मुंबई जाता है, 6 महीना मुंबई में, 1 साल पंजाब में रहता है, सालों लुधियाना में रहता है, सालों दिल्ली में रहता है, 6-6 महीने अपने घर छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, माँ को छोड़ता है, बाप को छोड़ता है, पूरा समाज छोड़ता है और जाके पाई पाई इकट्ठा करता है। एक दिन कमाया 700 हुए, 100 खर्च करेगा, ज्यादा नहीं करेगा ताकि पैसा बचेगा, घर भेजूंगा। फिर वो कमाता है, महीना जब होता है वो बहुत कम खर्च करके अपने घर भेजता है। अपने घर इस वजह से भेजता है कि उसके घर में कि उसकी बीवी है, उसकी औलाद है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, इस वजह से भेजता है। मेरा ये पैसा घर जाएगा, मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, उसके लिए कपड़े का अच्छा इंतजाम हो जाएगा, उसके लिए तालीम का इंतजाम हो जाएगा। मैं यहाँ दुख झेलूं तो झेलूं, गम झेलूं तो झेलूं, मुसीबत उठाऊं तो उठाऊं, कम से कम मेरा घरवाला, मेरी बेटी, मेरा शहजादा कम से कम घर में तो खुश रहेगा, घर में आराम से रहेगा। ये सब त्याग देता है, अपनी कुर्बानी पेश करता है, दुख झेलता है, मुसीबत झेलता है अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए, ताकि उसका बेटा खुश रहे। इसलिए जिनके बाप हयात से हो, उसे चाहिए बाप की खिदमत करे, माँ की खिदमत करे, इसलिए कि इनके जाने के बाद फिर बाहर से कोई कमाने वाला आपको पैसा नहीं देगा। जब आप गिरेंगे आपको थपकी कोई नहीं देगा, जब आप ठोकर खाएंगे सहारा कोई नहीं देगा। इन तमाम मुसीबतों में अगर कोई काम आता है वो बाप है, अगर कोई गिरते हुए संभालता है वो बाप है। नाकाम हो भी जाए, फेल हो भी जाए, अगर कोई सीने से लगाता है वो कोई और नहीं, आपके वालिदैन हैं जो
सीने से लगा लेते। ये बाप है, हमने माँ बाप की इज्जत नहीं जानी, हमने उनके वकार को समझा नहीं। और एक अच्छा मुआशरा कैसे तश्कील पा सकता है, एक अच्छी सोसाइटी कैसे बन सकती है, जहां बेटा बाप को गाली देता हो, जहां बेटी माँ को गाली देती हो, जहां अगर